विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सेमिनार। संयम लोढ़ा के बोलने के दौरान बीजेपी के विधायकों ने ऐतराज जताया। संयम लोढ़ा भी विधायकों से उलझे, कहा मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार के कामकाज पर बोल रहे थे संयम लोढ़ा। बीजेपी ने कहा इसे किसी व्यक्ति या केंद्र के खिलाफ बोलने का मंच न बनाए। संयम लोढ़ा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर उलझ गए। इस दौरान राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के राजस्थान चैप्टर के सचिव है संयम लोढ़ा। इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने बीच बचाव किया। सीपी जोशी ने संयम लोढ़ा को रोका और कहा कि आज के कार्यक्रम पर धन्यवाद ज्ञापित करें। संयम लोढ़ा ने भी एक लाइन में ज्ञापित किया धन्यवाद। फरवरी महीने में सिर्फ 6 देशों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोकी गई। सुनने का मादा तो रखिए। मैं बात कह रहा हूं कोविड पे बोल रहा हूं मैं। अगर मेरी बात तथ्यात्मक रूप से गलत हो तो आप पूछ सकते हैं कोई भी बात। ये क्या बात हुई? सचिव है पर बातें रखने का पूरा अधिकार है। देश के लोगों की तकलीफ रखने का पूरा अधिकार है। ये कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए हम। कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए हम। प्लीज एक बात होगी ना आपका क्या? मैं प्लीज एक बात हो चुकी है, बोल दिए सब बात राजनीति बोल दी है। प्लीज समझो बात को। बेटे प्लीज मान्यवर गोविंद जी ये प्लीज। तो विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का ये सेमिनार था। सेमिनार के दौरान की स्थिति बन गई। संयम लोढ़ा के बोलने के दौरान ही बीजेपी के विधायकों ने यहाँ पर ऐतराज जताया। विधायकों से उलझ पड़े संयम लोढ़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार के कामकाज पर संयम लोढ़ा उस वक्त बोल रहे थे। बीजेपी ने इसे लेकर कहा कि इसे किसी व्यक्ति या केंद्र के खिलाफ बोलने का मंच न बनाया जाए। संयम लोढ़ा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर इस दौरान उलझ गए। विवाद दोनों में हो गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के राजस्थान चैप्टर के सचिव है संयम लोढ़ा और इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने बीच बचाव किया। विधायक संयम लोढ़ा जी इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संयम जी, ऐसी स्थिति क्यों बनी? सर, सेमिनार अच्छे से हुआ, संपन्न कराया गया, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी? स्थिति तो सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। कोई बात आपके प्रति नकारात्मक भी है तो सुनने में क्या हर्ज है। तो अब कोई तथ्यात्मक रूप से कोई बात रखी जा रही है कि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो मार्च में बंद की गई, तब तक 2,80,000 कोरोना पेशेंट चिन्हित किए जा चुके थे दुनिया भर में। तो उसमें क्या सुनने में हर्ज है? यानी केंद्र के खिलाफ ये बात उन्हें लग रही थी, इसलिए इस तरह का हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। हाँ, बिल्कुल। और उन्हें इसी बात का ही विरोध था, जो भाजपा के विधायक थे जो विरोध कर रहे थे। जी। वो क्या चाह रहे थे? और उन्होंने एक बात कही कि इसे अपने कांग्रेस का मंच ना बनाया जाए। नहीं, मैं तो खुद ही निर्दलीय हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये बातें उस तरफ से आई थी सर, बात बीजेपी ये के है विधायक कि जब आप सेमिनार चर्चा कर रहे हैं जी संयम जी, जब आप चर्चा कर रहे हैं तो नागरिकों के सामने सारे तथ्य आने चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत है? यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सेमिनार था और इसमें हर मुद्दे को सम्मिलित किया जाना चाहिए, चाहे अच्छा पहलू हो या नेगेटिव। सेमिनार पहले भी हुए हैं, सवाल जवाब भी हुए हैं, अलग अलग सेशन में। आपने पहले भी देखा होगा कि जब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब आए तब भी सवाल जवाब सब तरह के हुए हैं, और भी वक्त आए, सबने जवाब दिए हैं। उसमें क्या दिक्कत है? आपके पास अगर कोई बात जवाब है तो दो, मना कौन कर रहा है? यानी आप ये कह रहे हैं कि ये विरोध उनका गलत था क्योंकि मंच ऐसा था जहां पर हर तरह के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तथ्यात्मक रूप से केंद्र सरकार कोरोना में देशवासियों का नेतृत्व करने में बुरी तरह से विफल रही है और कोई तथ्य ये सुनना ही नहीं चाहते। और बस यही वजह रही कि वो विरोध करने लगे और उसके बाद ऐसी स्थिति बनी। बस यही है इनका तरीका, हमेशा यही है। जब भी आप इनके खिलाफ बात होती है, ये हमेशा आपने हाउस में भी देखा होगा, हल्ला करने लग जाते हैं। चलिए, शुक्रिया संयम लोढ़ा जी बातचीत के लिए। तो संयम लोढ़ा जिन्होंने कहा कि ये वजह स्थिति क्यों बनी, क्योंकि ये ऐसा मंच था, सेमिनार था जिसमें पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, यानी कि अच्छी बातें हो या फिर कुछ कमियां हो, सबका जिक्र होना चाहिए था और वही उन्होंने किया। लेकिन विरोध यहां पर बीजेपी ने किया। जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए, अभी सुना हमने संयम लोढ़ा ने क्या कहा, स्थिति ऐसी यहाँ पर क्यों बनी, ऐतराज बीजेपी के विधायकों ने जताया, क्या वहां पर भी यही वजह नजर आई थी?
कि बीजेपी केंद्र पर सवाल उठाना ये नहीं बर्दाश्त किया और ये कहा गया कि मंच इसे कांग्रेस का ना बनाया जाए। श्वेता, बिल्कुल ये बात सही है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह का घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम में विनय सहस्त्रबुद्धे जिस तरह से उनका स्पीच रहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर जिस तरह से कहा कि हर मापदंड पर, चाहे वैक्सीन का मुद्दा हो, चाहे कोरोना से जुड़े मैनेजमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो देश भर में जिस तरह पूरे मामले को लेकर डेमोक्रेसी का मेंटेन करना हो, राज्यों के साथ अधिकारों की बात हो, तो उन्होंने जिस तरह डिफेंड किया, तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम उनके संबोधन के साथ ही समाप्त होना था और धन्यवाद संयम अरोड़ा को जताना था। लेकिन जब जिस तरह से विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपनी बात की, तो संयम अरोड़ा को शायद ऐसा लगा कि उनको भी कांग्रेस की बात रखनी चाहिए, तो वहीं पर कुछ मतभेद से हुए। ठीक है, इसी कारण थोड़ी सी बात सामने आई। चलिए।